नमस्ते। त्वचा पर कोई भी छोटी सी परेशानी होते ही हम अक्सर बिना सोचे समझे कोई भी क्रीम लगा लेते हैं, है ना? लेकिन आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसे नाम की गहराई में उतरने वाले हैं जो शायद हर घर में सुना गया है, बेटनोवेट सी। ये नाम तो बहुत मशहूर है, लेकिन क्या इसके पीछे का विज्ञान और इसके सही इस्तेमाल का तरीका हमें पूरी तरह से पता है? चलिए मिलकर इसे समझते हैं। आज के इस चर्चा में हम इन मुख्य बिंदुओं को देखेंगे। आम त्वचा संबंधी समस्याएं, इस क्रीम के शक्तिशाली सक्रिय तत्व, विशेष त्वचा की स्थितियां जिनके लिए ये बनी है, इसके सही उपयोग का तरीका और सबसे अंत में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सुरक्षा सावधानियां। अब आगे बढ़ने से पहले ये साफ कर दें कि आज की ये पूरी चर्चा हवा हवाई बिल्कुल नहीं है। ये सीधे तौर पर प्रमाणिक मेडिकल गाइडलाइंस पर आधारित है। ये हमें बताएगी कि विशेषज्ञ असल में इस क्रीम को कैसे इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं और किन बातों का ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, आम त्वचा संबंधी समस्याएं। अक्सर शुरुआत होती है त्वचा पर अजीब से लालपन से, या फिर बहुत तेज खुजली के एहसास से, या किसी सामान्य त्वचा संक्रमण से। देखने में ये लक्षण भले ही छोटे लगें, लेकिन सच मानिए ये पूरी दिनचर्या को बुरी तरह से बिगाड़ सकते हैं। और ठीक इसी समय हमें एक ऐसे तेज समाधान की जरूरत महसूस होती है जो सिर्फ ऊपर से काम न करे, बल्कि समस्या की जड़ पर प्रहार करे। अब आते हैं दूसरे भाग पर, शक्तिशाली सक्रिय तत्व। तो आखिर ये क्रीम काम कैसे करती है? दरअसल इसकी सफलता का राज इसके एक बहुत ही शानदार डबल एक्शन फॉर्मूले में छिपा है। एक तरफ इसमें बीटा मेथासोन होता है जो तेजी से त्वचा की सूजन और लालपन को शांत करता है, और दूसरी तरफ है क्लियोक्विनोल जो एक ढाल बनकर सीधे बैक्टीरियल और फंगल संक्रमणों से लड़ता है। ये दोनों मिलकर एक ऐसा जबरदस्त कॉम्बिनेशन बनाते हैं जो सूजन भी कम करता है और इन्फेक्शन का भी पूरी तरह सफाया करता है। अब देखते हैं तीसरा हिस्सा, विशेष त्वचा की स्थितियां। यहां एक बात बिल्कुल साफ होनी चाहिए, ये क्रीम हर सामान्य समस्या के लिए नहीं है। इसे खास तौर पर एक्जिमा, डर्मेटाइटिस और संक्रमित स्किन रैशेज जैसी जिद्दी स्थितियों के लिए बनाया गया है। जब सूजन और संक्रमण दोनों पर एक साथ वार करना हो, तब इसका इस्तेमाल होता है। इसे रोज लगाए जाने वाले किसी सामान्य मॉइस्चराइजर की तरह तो बिल्कुल नहीं समझना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं चौथे भाग की ओर, सही उपयोग का तरीका। दवा चाहे जितनी भी अच्छी हो, अगर उसे लगाने का तरीका सही नहीं है तो बात नहीं बनेगी। इसके इस्तेमाल का तरीका बेहद सटीक होना चाहिए। प्रभावित जगह पर इसकी बस एक बहुत ही पतली सी परत लगानी चाहिए और दिन में केवल 1 या 2 बार ही इसका इस्तेमाल करना है, वो भी पूरी तरह से डॉक्टर की सलाह पर। ज्यादा मात्रा में थूपने से कोई जल्दी फायदा नहीं होगा, बल्कि इसका उल्टा नुकसान ही हो सकता है। और अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, भाग 5, महत्वपूर्ण सुरक्षा सावधानियां। ये शायद आज की चर्चा की सबसे बड़ी और गंभीर चेतावनी है। बिना डॉक्टर से पूछे इसे चेहरे पर कभी नहीं लगाना चाहिए, बिल्कुल नहीं। चेहरे की त्वचा हमारे शरीर के बाकी हिस्सों के मुकाबले बहुत ज्यादा नाजुक और पतली होती है। बिना सही मार्गदर्शन के वहां ऐसे शक्तिशाली स्टेरॉइड का इस्तेमाल करना त्वचा को हमेशा के लिए नुकसान पहुंचा सकता है। सुरक्षा के लिहाज से एक और बहुत जरूरी नियम है, हफ्तों या महीनों तक इसके लगातार इस्तेमाल से हमेशा बचना चाहिए। ये कोई सामान्य कॉस्मेटिक लोशन नहीं है। सुरक्षित और सही इलाज के लिए हमेशा किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लेना अनिवार्य है। खुद ही अपना डॉक्टर बन जाना कभी भी एक सुरक्षित विकल्प नहीं होता। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या हम इन शक्तिशाली मेडिकल क्रीम्स को वो क्लिनिकल सम्मान और पेशेवर निगरानी दे रहे हैं जिसकी इन्हें वास्तव में ज़रूरत है? जिम्मेदार स्वास्थ्य देखभाल का असली मतलब ही यही है कि हमें पता हो कि कब खुद से इलाज करने के बजाय एक विशेषज्ञ पर भरोसा करना है। इसी विचार के साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।